भक्तों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करने वाले हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कैसे किया जाता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है और बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करेंगे। बृहस्पतिवार व्रत कथा के पाठ करने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति देव की कथा पढ़ने से सुख समृद्धि उन्नति और अनंतः मुक्ति तक मिल जाती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा की विधि। इस दिन बृहस्पतेश्वर महाराज जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में चने की दाल होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत करने से नवग्रह गुरु बृहस्पति देव आदि प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्री के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत के करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करते हैं। भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा को अगर हम सुनना चालू करते हैं तो हमें पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से इसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाता है। इसीलिए कभी भी कथा को आधा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा ब्रह्म हत्या तक के पाप का क्षय करने में सक्षम है। जो नियम पूर्वक बृहस्पतिवार की कथा पढ़ता है उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को अनंतता पूर्ण सहज ही प्राप्त हो जाती है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका अनादर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उसने क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी है और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा को कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मैं पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा।
विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि भगवान हरि की इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवाली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से आनंदित भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। बृहस्पति व्रत कथा के अनुसार जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं को तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोध होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमावली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। बृहस्पति देव की कथा के अनुसार उसमें एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ये वरदान दिए, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्री हर महीने राजस्वला होकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल की यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा का नियमित पाठ संसार से यश और उन्नति प्रदान होती है। भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा निष्ठा पूर्वक करने से सारे पाप कट जाते हैं और सुख संपत्ति से वैभव से आदमी परिपूर्ण हो जाता है। भक्तों, पाठ अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद भक्तों।